हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जी? आज लास्ट पार्ट है टेस्ट वन का। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट वन थी, वीकली टेस्ट वन है, तो उसका पार्ट फोर और लास्ट पार्ट इसका। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट टेस्ट टू एंड देन पार्ट। ऑफ कोर्स फाइव पार्ट बनाएंगे मगर टेस्ट टू होगा। वेल, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। आज सेट्स के क्वेश्चंस हैं एंड कार्टेशियन प्लान के क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोग मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और मी एकेडमी के फेसबुक चैनल, जो हमारे यहाँ फेसबुक पेज है, उससे ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को ताज़ा तरीन न्यूज़ मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे, और आप लोगों की क्वेश्चंस वगैरह अपडेट ऑफ कोर्स वहाँ पे होंगे सारी चीज़ें। तो बी कनेक्टेड विद अस। लेट्स सी। The क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ डी इज इक्वल टू, यानी डी इज अ टाइप ऑफ सेट, x upon x as an integer and x माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये x नहीं है बाय द वे, ठीक हो गया। यानी x नहीं है, x इज इक्वल टू हो सकता है बट x नहीं है, ये ठीक हो गया। माइनस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू x and x is less than सिक्स, then the elements of the sets are, now just look at the concept। माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स है एंड एक्स इज लेस देन सिक्स है। इससे मुराद ये है कि माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो लेस देन सिक्स है। यानी मैंने अलग कर दिया, इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया और इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया। चले, इसका मुराद, इससे मुराद क्या है? यानी ये माइनस थ्री से ज्यादा है। यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी माइनस थ्री से लेकर आगे है। ठीक, और यहां से मतलब क्या है कि माइनस सिक्स से कम है। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई इधर मैं जीरो लगा रहा हूँ और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स है, एंड देन इधर माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है और माइनस फोर है आगे। ठीक, अच्छा, वो क्या कह रहा था कि माइनस थ्री से लेकर उससे ज्यादा है। तो यानी माइनस थ्री इधर है तो इससे लेकर यहां से आगे जा रहा है, और फिर वो कह रहा है कि सिक्स से कम है इधर, इससे कम है। तो यानी कौन कौन से नंबर हुए? माइनस थ्री भी हुआ, माइनस टू भी हुआ, माइनस वन भी हुआ, ये जीरो भी हुआ, वन भी हुआ, टू भी हुआ, थ्री भी हुआ, फोर भी हुआ, एंड देन फाइव भी हुआ। सिक्स नहीं होगा क्योंकि सिक्स से कम कह रहा है वो। अगर ये यहाँ पे ऐसे आता ना, ऐसे, तो सिक्स होता। अब ये सिक्स से कम है तो मतलब ये वाले नंबर होंगे, और वो कहाँ हैं आप देख लें जरा। थैंक यू सो मच। जिसपे सिक्स आएगा वो तो नहीं होगा, ये सिक्स आएगा ये तो नहीं है, सिक्स आ गया ये भी नहीं है। और उसके बाद अगर आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर ए मतलब ऑप्शन ए को देखें, ये भी नहीं है और ये भी, हाँ ये होगा। वाह वाह वाह, गुड हो गया। यानी बी इज योर राइट आंसर। वेल, चले, माशाल्लाह। और देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री से लेकर 15 तक, देन सेट बिल्डर फॉर्म विल बी लाइक। भाई सेट, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म्स होते हैं, इस फॉर्म में जो भी हो उसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं, एंड देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होता है हमारा, जो वर्डिंग में होता है। ठीक है, अच्छा, भाई वन से लेकर 15 तक है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, पहली बात तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ये कहते हैं ओ, यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर तो नहीं है ना? ऑड नंबर तो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद इसमें यहाँ पे देखें, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कैन बी नेचुरल नंबर, बट आगे देखें, एंड एक्स इज लेस देन 15। लेस देन 15 तो नहीं है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15 है, या आप एक्स इज इक्वल टू 15 कह दें, प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है, तो हम उसी को देखेंगे। पहला तो ये हमने रद्द कर दिया क्योंकि ऑड नहीं है। दूसरी बात, ये नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड देन होल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 15, ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है बाय द वे। बट ठीक है, हम नेचुरल नंबर को तरजीह ज्यादा देंगे, क्योंकि वहां पे अगर जीरो होता, इंक्लूड करते, तो हम होल नंबर लगा देते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो एक्स सच दैट लेस देन और इक्वल टू 15 होगा। तो ये ठीक है। अगर ये ना होता तो हम सी को लगा देते, सी वुड बी राइट ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वन से लेकर 15 तक ये होल नंबर्स भी हैं। बट ये नहीं भी होगा अगर दूसरे ऑप्शंस ना होते और ये ना होता भी, और ये होता तो मजबूरी होती है हमें ये सिलेक्ट करने के लिए, बट ये राइट नहीं है बाय द वे। क्योंकि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15 जो है वो कौन कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, और जब होल नंबर हो तो यहाँ पे होल नंबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बी ना होता तो मजबूरन हमें सी लगाना पड़ता, या ऑप्शन डी होता नन ऑफ दीज, तो हम नन ऑफ दीज लगाते।
18 की बात करें तो 18 देखें, 18 आपको कह रहा है कि भाई ये कौन सा एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव सेट है, टेब्यूलर है, या सेट बिल्डर है, या बोथ ए एंड बी है। तो दिस इज कॉल्ड टेब्यूलर सेट एक्चुअली। यानी आपके यहाँ ब्रैकेट में आए और यहाँ पे कॉमा में चीजें चली आए, ये आए, या आपके यहाँ साइंस भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली टेब्यूलर। टेब्यूलर में सिर्फ नंबर्स नहीं आते। ठीक हो गया। तो ये भी टेब्यूलर फॉर्म का एक है। ठीक। नंबर 9 है कि विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए ये क्वाड्रेंट चार होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये होता है आपके यहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई। सेकंड में जो है वो एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव। एंड फोर्थ में नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव होता है एंड देन वाई नेगेटिव होता है। क्यों? यहाँ पे जो एक्स है ना, ये वाला एक्स क्योंकि पॉजिटिव होता है, और ऊपर वाला वाई पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। और इधर जो है देखें आप, इसमें अगर मैं आऊंगा तो दोनों देखें, एक्स और एक्स वाई दोनों नेगेटिव है। और अगर मैं इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आऊंगा तो वाई मेरा पॉजिटिव है, मगर एक्स क्या नेगेटिव है। फर्स्ट वाले में आऊंगा तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि वाई ऊपर वाले को कहा जाता है ना, ये वाई है। यूं वाई होता है और यूं क्या होता है, एक्स होता है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें 3 - 4, यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव इधर है ना, और नेगेटिव वाई इधर है। तो यानी यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव जो है वो इधर है। तो यानी क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, डी इज योर राइट आंसर। ये जरूर याद रखें प्लीज, ऐसा ना वैसे आ जाए। कह रहे इन विच क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैव नेगेटिव वैल्यूज। कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव वैल्यूज होते हैं? तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कमेंट में बता दें जरा मुझे। अभी भी मैंने बताया था आप लोगों को, पीछे जाएं, दोनों नेगेटिव का बताया मैंने। थैंक यू गाइस सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। और ये 5 क्वेश्चन, टेस्ट 1 हमारी हुई क्लियर। कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉर टेस्ट 2। एंड टेस्ट 2 में हमारे यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले इंशाल्लाह एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा फैमिली के साथ रहें, दुआ में याद रखें, और हमेशा हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और तैयारी अच्छी रखें। थैंक यू सो मच।